द्विवेदी सर, आपने 5 युद्ध लड़े हैं, कश्मीर से लेकर, पंजाब से लेकर, मणिपुर से लेकर, पंजाब से लेकर 5 युद्ध लड़ने वाला जो जनरल है वो क्या सोचता है इस युद्ध को देखकर? उसको क्या लग रहा है, किस तरफ ये युद्ध जा रहा है और क्या वाकई में अगले 3 दिन बेहद क्रूशियल होने वाले हैं यूक्रेन के लिए? देखो, मैं पहले से कह रहा था कि ये युद्ध जो है लंबा खींचेगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं, ये 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके टारगेट तो रशिया यही लेकर आया था। देखो, टारगेट तो यही लेके आया था। देखो, जो बॉक्सर टाइसन है, उनकी एक बहुत बड़ी कहावत है। वो कहते हैं जब रिंग में जाते हैं आपकी प्लान होती है, जब आपके मुख के मुंह पर लगते हैं तो दूसरे की प्लान भी सामने नजर आ जाती है। तो अभी जो यूक्रेन की प्लान सामने नजर आ गई है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगले 3 नहीं, 5, 6, 7 दिन, 10 दिन भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के युद्ध अभी की परिस्थितियों को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं इसका परिणाम। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे अंजलि। सायरन बज गया है सर, यानी एक अपडेट लेने का वक्त हो चला है। यूक्रेनी बच्चों को लेकर यूनिसेफ के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी है। युद्ध की वजह से 15 लाख बच्चे विस्थापित हुए हैं। यूनिसेफ का ये डेटा है। यूक्रेन के 15 लाख बच्चों पर तस्करी का खतरा है। बेहद चिंता को बढ़ाने वाला खबर है। यूनिसेफ को सता रहा है बच्चों की तस्करी का डर। तो देखिए, लगातार ये मार्मिक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मानवीय आपदा लेकर के युद्ध आया है। कई बच्चे बेघर हो चुके हैं, माता पिता से बिछड़ चुके हैं और इस बीच यूनिसेफ का डेटा ये कहता है कि बच्चों की तस्करी भी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में किस बात का डर सताया है। बच्चों को लेकर के वॉर की सिचुएशन है और इस सिचुएशन के बीच में कई बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं। 15 लाख बच्चों का ये पूरा डेटा है यूनिसेफ की तरफ से जो दावा किया गया है। युद्ध शुरू होने से यूक्रेन के लाखों बच्चों पर यह खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन से करीब 15 लाख बच्चे अभी तक देश छोड़ चुके हैं। ऐसी कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी हैं। दूसरे देशों के रिफ्यूजी कैंप में 15 लाख बच्चे रह रहे हैं और वहां पर यह संकट देखने को मिल रहा है। रिफ्यूजी कैंप में बच्चों की खरीद फरोख्त शुरू होने का भी खतरा है। यूक्रेन के विस्थापित बच्चों पर मानव तस्करों की नजर है। ये जानकारियां जो है वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। रिफ्यूजी कैंपों में बच्चों की निगरानी बेहद कमजोर है। यूनिसेफ का ये बड़ा दावा, इसी वजह से मानव तस्कर खरीद फरोख्त शुरू कर सकते हैं। ये बड़े दावे हैं और गौरव से मैं इस बारे में पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारे सहयोगी गौरव रिफ्यूजी कैंप में गए भी थे और वहां से आपने ऐसी कई तस्वीरें दिखाई भी थी, जानकारी भी दी थी। यूनिसेफ का ये जो डेटा है गौरव, ये बहुत चिंता बढ़ाने वाला है। क्या आपने भी वहां पर ऐसा कुछ होता हुआ देखा? बिल्कुल अंजलि, और आपको याद होगा जब हमारी आपकी बात हो रही थी, मैं बॉर्डर से आपको बता रहा था वहां बच्चों के बारे में, तो यूनिसेफ ने उस वक्त कहा था कि जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वो तुरंत इन बच्चों का एक डेटा बनाएं कि कितने बच्चे आ रहे हैं और इनको किस तरह से सुविधाएं दी जा रही, क्योंकि इन पर न केवल शोषण का, बॉर्डर पर इनके साथ हिंसा का बहुत खतरा है। और इसको लेकर, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल टारगेट हैं, और अगर केवल पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में जितनी आबादी आई है उसमें 1/3 बच्चे आए हैं और बॉर्डर पर छोटे बिलखते बच्चे जिनके साथ माँ बाप कहीं, और देखिए माँ है वहां पर, उनके पिता रह गए वहां पर युद्ध लड़ने के लिए, और वो कैसे वहां पर ख्याल रख रही हैं उन बच्चों का, वो बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने है। और बच्चों के लिए रविंदर, क्या ये इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी होगी कि लाखों बच्चे जिनको पता भी नहीं है कि उनके देश में क्या हो रहा है, वो अब उनका भविष्य अंधेरे में चला गया? और बिल्कुल चला गया। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बट दुनिया की हम कह नहीं सकते, और कंट्रीज में भी हुआ है, सूडान, अफगानिस्तान में, बट यस, इस समय बहुत बड़ा है। परंतु आप जो बात कह रहे थे, जो कैंप है, जो डेंजर है, तो इस समय यूनिसेफ वगैरह इन्फॉर्म कर रहे हैं अलग अलग कंट्री के बॉर्डर कंट्रोल्स को, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को, कि जब कोई बच्चे आपके साथ आ रहे हैं किस हालात में आ रहे हैं। मैं चाहूंगी अंशु जी भी अपना रिएक्शन दे इसके ऊपर। ला रहा है या असली में ला रहा है, तो काफी कुछ इस तरह के स्टेप्स एट इमिग्रेशन कंट्रोल्स हर कंट्री इंप्रूव कर रही है टू डिटेक्ट साइंस कि कहीं ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही। ठीक है। अब अंशु जी, बच्चे सबसे सॉफ्ट टारगेट क्यों हैं? और जिस तरीके से मानवीय संकट की बात हो रही है, यूनिसेफ की ओर से बड़ा डेटा दिया गया है। कल इस पर रिएक्शन तो चाहूंगी, साथ में एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगा। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम की बातचीत हुई थी, और उसमें जो मेन पॉइंट डिस्कशन का था वो ये कि जिस तरीके से आर्थिक संकट पैदा होने वाला है, भुखमरी होने वाली, क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी दिखाई देगा? सबसे पहली बात तो ये कि जब भी युद्ध लड़ा जाता है तो एक बहुत बड़ा मानवीय संकट तो हम सभी के सामने आ ही जाता है। आर्थिक, राजनीतिक, वैयक्तिक, बच्चों पर जिस तरह का हम खतरा देख रहे हैं, जिस तरह से लाखों लोग यूक्रेन से पलायन करके दूसरे देशों की ओर जा रहे हैं, उनकी तो ज़िंदगी तबाह हो ही गई। लेकिन अब जैसे आप जो जापान और भारत के प्रधानमंत्री की वार्ता की बात कर रही हैं, निश्चित तौर पर कल दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने इस क्राइसिस को लेकर अपनी चिंता जताई है और अभी भी उन्होंने इस बात को कहा है कि डिप्लोमेटिक टेबल पर ला करके इस मुद्दे को हल किया जाए। क्योंकि आप तस्वीरें सामने देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों के सामने उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खाद्यान्न के संकट का खतरा है। यूनाइटेड नेशंस ने एक
एक और आज रिपोर्ट दी है कि वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको रसद नहीं पहुँचा पा रहा है यूनाइटेड नेशंस, तो एक वो बहुत बड़ा संकट है। इसके अलावा आप देखें तो तमाम ठीक तरह है। के ह्यूमन राइट्स वायलेट ठीक है हो मैम, ही रहे एक हैं। बड़ा खतरा इस वक्त विस्थापित बच्चों के ऊपर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।